नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां इलाके में नाली ना बनने से जनता है परेशान और कहां किया गया रिटायर्ड शिक्षक का सम्मान समारोह आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर जिले में नगरपालिका अकबरपुर वार्ड नंबर 9 में नालियों का निर्माण न होने से जनता परेशान है। नाली का निर्माण न होने से लोगों के घरों का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे बीमारियां हो रही हैं। इससे गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। इससे लोगों में आक्रोश गहराता जा रहा है। का नाम क्या है? अविनाश यादव। तो आपके यहाँ समस्या क्या है? समस्या सर हमारे यहाँ है कि नाली काफी दिन से जो है जलजल हो गया है। नाली का जो है निस्तारण चाहते हैं और रास्ता बीते कई वर्ष हो गए नगर पालिका बने हुए। नगर पालिका के अंतर्गत आज तक इस ग्राम सभा में कोई काम नहीं हुआ इस गांव में। और हम लोग इस पे कई बार जो है गए हैं। डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, नगर पालिका ईओ को भी दिया गया है, चेयरमैन से मिला भी गया है, मगर कोई आज तक इसका निस्तारण नहीं निकाला गया। बस यही आश्वासन दिया जाता है कि टेंडर पड़ेगा तो हो जाएगा, टेंडर पड़ेगा तो हो जाएगा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ अनीता देवी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अमरोहा के गजरौला के रहने वाले आर्मी जवान की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई थी। बताते हैं कि मृतक जवान गांव वारसाबाद में रहने वाला था और उसकी उम्र 30 वर्षीय थी, जिसका नाम तेजपाल था, जो वर्ष 2015 में आर्मी में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। इन दिनों उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में चल रही थी। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनको हेडक्वार्टर से जानकारी मिली थी कि उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि जबकि वह ड्यूटी थे, इसलिए वह चाहती थी कि उनके पति को शहीद का दर्जा मिले। आज सुबह मृतक जवान का पार्थिव शरीर सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में उसके गांव पहुंचा। मृतक जवान के शव के पहुंचते ही अधिकारी और पुलिस के लोग भी मौके पर पहुंचे। गांव वालों का तांता लग गया। आसपास के गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और शहीद के शव को देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। सतबीर जी, जो फौजी शहीद हुए हैं, आपके कौन लगते हैं? भाई, मुझसे बड़े भाई हैं वो। अच्छा, कैसे हुआ, क्या मामला है? फ़ोन आया था मेरे पे कि ऐसे दुर्घटना हो गई है। हेडक्वार्टर से? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ से बताने के बाद हम 4-5 घंटे बाद निकले और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला डेथ हो गई। कहाँ पहुँचे आप? पुलवामा ही। पुलवामा? तो वहाँ पुलवामा से वो ले आए थे अपने हेडक्वार्टर। अच्छा। 150 किलोमीटर आगे था, इतने हम पहुँचे, वो ले आए थे वहाँ तक। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या हुआ है? इस बारे में तो इन्होंने जांच बैठा रखी है, कुछ भी हमसे क्लियर कराई ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। अच्छा, जो फौजी शहीद हुए आप उनको कौन लगती है? मैं उनकी वाइफ लगती हूँ। अच्छा, कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। मेरे पास 4 बजे कॉल आई है वहाँ से कि क्या आपका झगड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमें बताना था। तो फिर उन्होंने वहीं किसी से बोला, अरे अब कैसे बताएं इनको हम। फिर उन्होंने मुझसे बोल दिया कि उन्होंने गोली मार ली है और वो डेथ कर गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। हम मिलाते रहे, कोई फ़ोन नहीं मिला वहाँ पे। उसके बाद हमने इधर उधर से नंबर लिए, मिलाते रहे, किसी ने हमें सही से जानकारी नहीं दी। कोई बोल रहा था एमएच में है, इलाज चल रहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, ये कौन सी फोर्स में थे? एडी आर्मी में? जी। अच्छा, अब आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब हम अपने जवान को जिंदा देते हैं तो उसे मरने के बाद फिर इधर उधर क्यों कर दिया जाता है? अच्छा, वो ड्यूटी पर थे? वो ड्यूटी पर थे, सर्विस कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे वो वहाँ पर। तो ये क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? ये कुछ नहीं बता रहे हैं, ये बस यही बोल रहे हैं और अभी कुछ भी क्लियर हो नहीं पा रहा है। और हमें एक्सीडेंटल बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ प्रूफ नहीं है। वहाँ कोई तो होना चाहिए था बताने के लिए। क्या उनके पास कोई भी बंदा नहीं था? कोई तो होना चाहिए था, किसी ने तो देखा होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि वो बस आराम से बैठे हैं और उन्होंने कर लिया है। मेरी मांग ये है कि मेरे हस्बैंड को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे इनके माँ बाप हैं, ये रहे मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे जिनका बेटा गया है?
मेरा 2.5 महीने का बच्चा है। गया तो वही है जो नौकरी से कुछ भी है। हमने तो उन्हें सौंप दिया था, सौंपने के बाद वो हमें आके उसे मुर्दा दे रहे हैं, उसे भी उसे शहीद नहीं बता रहे हैं। क्या उसने देश के लिए अपनी जान नहीं दी है? दी तो जान वहीं पे है, हमारे घर आके तो जान नहीं दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। अच्छा, जो फौजी शहीद हुए आप उनको कौन लगती है? मैं उनकी वाइफ लगती हूँ। अच्छा, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। मेरे पास 4 बजे कॉल आई है वहाँ से कि क्या आपका झगड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमें बताना था। तो फिर उन्होंने वहीं किसी से बोला, अरे अब कैसे बताएं इनको हम। फिर उन्होंने मुझसे बोल दिया कि उन्होंने गोली मार ली है और वो डेथ कर गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। हम मिलाते रहे, कोई फ़ोन नहीं मिला वहाँ पे। उसके बाद हमने इधर उधर से नंबर लिए, मिलाते रहे। किसी ने हमें सही से जानकारी नहीं दी। कोई बोल रहा था MH में है, इलाज चल रहा है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, ये कौन सी फोर्स में थे? AD आर्मी में। जी। अच्छा, अब आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जब हम अपने जवान को जिंदा देते हैं तो उसे मरने के बाद फिर इधर उधर क्यों कर दिया जाता है? अच्छा, वो ड्यूटी पर थे? वो ड्यूटी पर थे, सर्विस कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे वो वहाँ पर। तो ये क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? ये कुछ नहीं बता रहे हैं, ये बस यही बोल रहे हैं और अभी कुछ भी क्लियर हो नहीं पा रहा है। और हमें एक्सीडेंटल बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ प्रूफ नहीं है। वहाँ कोई तो होना चाहिए था बताने के लिए। क्या उनके पास कोई भी बंदा नहीं था? कोई तो होना चाहिए था, किसी ने तो देखा होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि वो बस आराम से बैठे हैं और उन्होंने कर लिया है। मेरी मांग ये है कि मेरे हस्बैंड को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे इनके माँ बाप हैं, ये रहे मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे जिनका बेटा गया है? मेरा 2.5 महीने का बच्चा है। गया तो वही है जो नौकरी से कुछ भी है। हमने तो उन्हें सौंप दिया था, सौंपने के बाद वो हमें आके उसे मुर्दा दे रहे हैं, उसे भी उसे शहीद नहीं बता रहे हैं। क्या उसने देश के लिए अपनी जान नहीं दी है? दी तो जान वहीं पे है, हमारे घर आके तो जान नहीं दी है। क्या उनकी कमी है, क्या है, मैं क्या। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर सामूहिक धरने पर बैठ गए हैं, जिससे टीकाकरण सहित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हैं, मगर सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। यातायात माह समापन के अवसर पर दिनेश कुमार प्रभु पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। यातायात माह के समापन पर पुलिस लाइन पीलीभीत में पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए पुलिस अधीक्षक पीलीभीत की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकार हैदर खान, जितेंद्र शर्मा, संजय शुक्ला, विकास दीक्षित, सौरभ पांडे, तारिक नैयर, वैभव शर्मा सहित पत्रकारों को दिनेश कुमार प्रभु पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने अपने हाथों से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसके बाद पत्रकारों ने भी पुलिस अधीक्षक को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सिलवानी तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सिंहपुरी हाई स्कूल परिसर में शिक्षा के क्षेत्र में बेदाग कार्य का निर्वहन करने वाले वरिष्ठ शिक्षक रामाधार शर्मा को फूल माला डालकर उपस्थित स्टाफगण के द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सिंहपुरी हाई स्कूल प्रबंधन से प्राप्त जानकारी में बुधवार को बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ शिक्षक राम अवतार शर्मा ने अपने कार्यकाल में कड़ी मेहनत से पूर्ण लगन के साथ विद्यालय परिवार को उचित मुकाम हासिल करने में अपना योगदान का निर्वहन किया है। विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण जनों के द्वारा शिक्षक राम आधार शर्मा को भावभीनी विदाई का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिवार सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। बिहार दरभंगा कुशेश्वर स्थान ग्राम पंचायत राजबेरी मुखिया प्रत्याशी श्यामा देवी के प्रतिनिधि बाबू साहब पासवान ने सीनू संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। शुभ नाम? मेरा नाम बाबू साहब पासवान है। कौन से पद से हैं आप? मुखिया पद से। मेरी पत्नी। अच्छा, क्या नाम हुआ? श्यामा देवी, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। पंचायत बेरी पंचायत। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है? मेरा सुन रहा है सभी जनता हमारे साथ है। आपके पंचायत में मुख्य रूप से कौन कौन से जन समस्याएं हैं? सबसे बड़ा समस्या है जो कि गर्भवती हो, कोई करंट से मर गया,
किसी तरह का हादसा हो गया, उसके लिए हमारे समाज में कोई भी पंचायत के अंदर में कि ब्लॉक में हमारा एम्बुलेंस नहीं है। यदि जनता इस बार आपको चुनती है तो कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगे? मैं प्राथमिकता ये देंगे जो कि जन सुविधा जो कि सरकार से, गवर्नमेंट से जितना मिलता है सब लागू करें। दरभंगा से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। दामपुर से होकर धाता की ओर जाने वाली रास्ता ओवर ब्रिज में काम चालू था, जिसमें कुछ मशीनरी काम से काम रुक गया था। काम रुके हुए 1 माह पूरा हो गया है। 29 नवंबर 2021 को शटरिंग का सामान चोरी हुआ और फिर 2 दिसंबर जनरेटर, हाइड्रा, बिल्डिंग की मशीन और अन्य सामान चोरी करके लगभग 2 से 3 बजे की घटना बताई जा रही है। वहां पर मौजूद चौकीदार को चोरों ने हाथ पैर रस्सी से बांध के उसे एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद सारा सामान एक पिकअप में लाद कर खखेरू की ओर रवाना हो गए। उसके बाद चौकीदार अपने हाथ किसी तरह छुड़ाए और छुड़ाने के बाद उसने हथौड़े से दीवार को तोड़कर बाहर आया। बाहर आते ही उसने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों ने न सुने तो उसने भागकर अपने घर आया और फिर 100 नंबर को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं चौकीदार से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद पता चला कि जब सुबह ठेकेदार को मुंशी द्वारा पता चला तो उसने तुरंत मुंशी को वहां के लिए भेजा। मुंशी अथवा चौकीदार दोनों थाना धाता चोरी की तहरीर देने पहुंच गए हैं। अच्छा, के बाद यहाँ खोल खाल के सब लाद वाद के पे जब चाय गए तब फिर मैं जाके का हथौड़ा धारे हैं उधारे हैं उनमें फिर तोड़ के फिर निकल के गए गाँव पे। सामान कहाँ लगे? सामान सब मशीनें लगी हैं जो रही मशीनें और कागज कटर वटर इनता के और सिलेंडर 2 चूल्हा गैस इन्हें लगे हैं नहीं इन तक सब सामान लगे हैं, जनरेटर लगे। अच्छा, गए तो रहा उनके क्या लग गए रहे पहले? उनके नारायण बाबू खिए गए हैं जगह हूँ जागे हैं, लेकिन कहा यार मोबाइल में हमारे अंदर था सब पौधे हैं भीतरे, फिर दुबे जी के लग गए वो कहा यार सब औरतें पड़ी, कल शादी भी रही तो के हिए गए तो के फिर घरे गए, घर से फिर 100 नंबर फोन लगा। पुलिस वाले आए मौके? पुलिस वाले आए हैं, वो नाला वो पार तक आए हैं, नाला से फिर वो पार अब कहा क्लच प्लेट खराब है तो कहा यार तक आ जाओ, फिर लिख के फिर चाहेंगे कहा मुंशी बुलाओ, फिर सुबह यहाँ पर सामान वामान जितना हो यहाँ पर लिखा के नहीं आयो। क्लच प्लेट यहाँ तक सही रही है, नाला के पारा हम खराब हो गए? फिर कहा क्लच हम कहा हमारा चढ़ाई न चढ़ पाई के जाए पड़ा वो पार तक। अच्छा, का करे नू आके? कुछ नहीं लिखे नु, फिर पूछे न उछे ने का कागा मका मुझे पता नहीं, अब रात में का मालूम का लाएगी का नहीं, मका सिलेंडर वेलेंडर तक सब सामान में सब मशीनें लगी, जनरेटर लगे हैं। कहा ठीक है मुंशी बुला ले और जितना सामान हो लिखा के फिर लाए। तो मैं कहूँ कि साहब एम फिंगर तो का थे दरवाजा में लाग हो तो छुए नहीं, फिंगरों तो हो वो हमारे बस का नहीं, जब बाहर टीम आएगी तब वही अपना वो करे। अच्छा, जब बांध दे रहे हैं जब शोर गुल्ला नहीं किए वो के बाद जाए हाथ कैसे खोले? हाथ में पीछे से बांधे रहे ऐसे निपचाए हो, निपचा के जब इचाए के हैं निपचा उपचा के तब फिर हथौड़े से अंदर से पहले वो साइड टूट ना दीवार तो वो साइड नहीं 8 ईंटा निकला नहीं टूटा, फिर ये साइड डिब्बी धाई रहती तो वो 8 ईंटा हटा रहते हथौड़े से कटोरे गतरे से निकल गया। हाँ। फतेहपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस को बदमाशों की खुली चुनौती। दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर तेल व्यापारी के मुनीम को लूटा। लगभग 3.5 लाख रुपए की लूट कर बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरोली का पूरा मामला बताया जा रहा है। सुशील कुमार। भैया, आपके मुनीम के साथ एक घटना हुई है, अभी क्या घटना हुई है? थैला छीन लिया। अच्छा, थैले में क्या था? पैसा। कितने रुपए थे? 3.5-4 लाख के लगभग। अच्छा अच्छा, तो ये पैसा कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? हापुड़ गढ़ से मावली, गढ़ से। अच्छा, गढ़ से मावली से। तो ये जिसके लड़के के साथ घटना हुई है ये आपके यहाँ क्या काम करता है? ये ड्राइवर भी है, मुनीम भी। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब कलेक्शन का पैसा था? हाँ। कलेक्शन लेके आपके पास ले जाया जा रहा था? जी। तो घटना कैसे कैसे हुई आपको बताया कुछ? अभी कुछ नहीं बताया, मुझे बताया कि यहाँ आदमी आए और भैया, आपके साथ अभी हाईवे पे घटना हुई है, क्या घटना हुई है? लगभग 4 लाख रुपये में छीन के लेके 5 आदमी हैं। अच्छा। हाँ। 3 गाड़ी में बैठे 2 थे। अच्छा, तो आपको कैसे रोका? आप हाईवे पे जा रहे थे? मैं रॉन्ग साइड आके मेरी गाड़ी आगे लगा दी उन्होंने। अच्छा, आपके आगे गाड़ी लगा के? हाँ। कितने लोग थे टोटल? 5 लोग। तो उन्होंने कोई नकाब भी पहन रखा था या ऐसी फेस था? अपना रुमाल लगा रखा, अपने मुँह पर रुमाल बांध रखा। अच्छा अच्छा, तो आपकी कितनी रकम थी भैया? लगभग 3.5 लाख 4 लाख, 4.5 लाख के बीच में। तो ये पैसा कहाँ से आप कहाँ ले जा रहे थे? ये मांझिया वो घर से उगाई करके लाते हैं, कलेक्शन बुक कराने की और पार्टी मंडी हापुड़। अच्छा अच्छा, कलेक्शन का पैसा था।
हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। किठौर अरविंद मोहन शर्मा ने शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें थाना प्रभारी ने चेयरमैन सलमान मुनकाद अली के सामने किठौर में लगने वाले जाम की बात रखी, जिसे चेयरमैन साहब ने जल्द से जल्द खत्म करने का आश्वासन दिया, जिसमें किठौर चेयरमैन सलमान मुनकाद अली और सभासद जावेद शमशाद, सभासद परवेज बारी, सभासद हाजी रईस, सभासद जावेद सखावत, जान मोहम्मद व अन्य लोग मौजूद रहे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जीशान की रिपोर्ट। रीवा थ्योतर के अंतर्गत मुद्रा में आज बिरसा मुंडा भूमि सशक्तिकरण महिला की आज मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादूलाल कोल द्वारा की गई। इस मीटिंग का मतलब आदिवासियों को न्याय दिलाना हुआ। कोई भी जाति धर्म का हो, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके न्याय के लिए प्रेरित करना, संस्था में जोड़ना मतलब हुआ। इस मौके पर मौजूद रहे रामकली कौल, शीला माझी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादूलाल व अन्य लोग। बताइए, दीपक दो कोल को आज अरे तत्व द्वारा मारा गया, उसमें क्या कहेंगे? दो मारे थे, हालांकि दो है उसमें FIR लिख गई है, वो चोटिल हो गया लड़का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे जो अध्यक्ष साहब किए हैं उनमें हम सब लोग सहमत हैं और न्याय दिलाते हैं, दिलाते रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप लोगों ने मुकदमा लिखवा दिया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या कहेंगे? पुलिस द्वारा कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद, स्वागत। चलिए नाम है आपका? साकेत जी, ये बताइए, कुछ दिन पहले जो है नौ बिरसा मुंडा के दीपक आदिवासी पर हमला हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? दीपक आदिवासी पर जो मारपीट का हमला हुआ, कहाँ हुआ था? अराजक तत्वों के द्वारा। कहाँ हुआ था? रामबाग इलाहाबाद में। रामबाग रीवा में। मुंडा भूमि में आज जो है मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादूलाल कोल जी हमारे सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले दीपक आदिवासी पर हमला हुआ था, उसके बारे में हम पूछते हैं। ये बताइए कि उसमें क्या हुआ था कि ये दीपक आदिवासी वाले में, जिसमें जो है कुछ तत्व द्वारा सुनना आई थी मेरे संज्ञान में कि आपके आदेश मुकदमा लिख गया था, उसमें आप क्या कहेंगे? उस पे कानूनी प्रक्रिया जो है जारी है। हमने बता दिया कि उस पे अब क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में जब तक ऊपर का आदेश नहीं आएगा तो उस पे थानेदार एक डायरेक्ट काम तो नहीं कर सकता। जो एक कानूनी अपना प्रक्रिया है उस पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उस पे मुझे आशा है कि उस कोल को न्याय मिलेगा। उन्हीं न्याय तो उसको मिल चुका है, आपके जो है आदेश से मुकदमा लिख गया है, गिरफ्तारी होना शेष है, जांच चल रही है। अब आप इसके आगे जो है आपके इतनी ही जो है आपका तारीफ है कि आपने कम से कम अपने आदिवासी समाज में एक अलग पहचान बनाई है और जिसमें आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि आपके फोन पे मुकदमा लिख गया। अब इससे बड़ी क्या बात कहा जाए? तो अब इस पे हम तो निरंतर वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई भी, जैसे उस कोल के सहित जिन आदिवासियों के ऊपर ऐसे फर्जी मुकदमे और लगाकर उन्हें अंदर करवाया गया है सामंतों द्वारा, तो मेरी मांग ये भी चलती है संस्था के द्वारा कि उनको फर्जी मुकदमे से बाइज्जत बरी कर उन्हें बहाल करवाया जाए, ताकि आदिवासी छूट कर आए अपने परिवारों में और अपने विकास के मुख्य धारा में जुड़ते हुए सही रास्ता या सही गली में कार्य करें, संस्था से सलाह मशविरा लेते हुए। तो आज मीटिंग आप रखे हैं, ये किस लिए रखे हैं? आज जो ये मीटिंग हम लोग बैठक बुलाए हैं, तो जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर पहले रीवा में चलता था, हम ये तमाम दूरी देख करके खर्च को या महंगाई को हम देखते हुए यहाँ तारीफ की कम कि आप गांव-गांव ये संदेश क्या पहुंचाना चाहते हैं? गांव-गांव में गांव-गांव संदेश हम ये पहुंचा रहे हैं कि आप शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष में आके संस्था के साथ जुड़िए, पंजीयन कराइए, ताकि आपके अधिकारों के ऊपर हम लोग दावा ठोक सके और हमारी संस्था आपको अधिकार दिलाने में या न्याय सुरक्षा आपके घर घर गांव-गांव पहुंचवा कर घर घर सर्वे भूमिहीनों का हम करवा सके, इसका संदेश देने के लिए आज ये बैठक बुलाया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्रीमती राजकली कोल। राजकली कोल जी, आप जो है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो दीपक वाले मामले में दादूलाल कोल जी का बहुत अहम जो है भूमिका रही है, बहुत अच्छा कार्य रहा है। इसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगी? हमारा ये कहना है। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।